अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आपको पता है नादरीन कि मैं 5, 7, 10 दिन से जो है ना अपने टेस्ट वगैरह करवा रहा था। मुझे खुदा ना से ये डर था कि अल्लाह ना करे कोई स्टंट वगैरह या कोई इस तरह का कोई मामला ना हो जाए। खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका हुआ था कि मैंने बिल्कुल जो है ना बेड रेस्ट किया। आपको मैंने ऑडियो के ज़रिए कुछ ऐसी वीडियो दिखाई हैं कि मैं चाहता था कि मेरा राबिता आपके साथ रहे ना। अब मैं एक चीज़ आपके साथ जो है डिस्कस करने लगा हूँ। आपको पता है कि फैसल कामरान जो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर हैं, इनके खिलाफ जो है ना काफ़ी सारे जो है मन चले या यूँ कह लें कि जो तालिब इल्म हैं सहाफ़त के या ख़ुद को जो जर्नलिस्ट कहते हैं, इस तरह के चंद अफराद जो है ना इनका एक जत्था जो है ना उनके खिलाफ सरापा एहतजाज हुआ हुआ है। अब इसमें जो है ना कुछ सीनियर अफराद भी हैं, जिनमें अरशद अंसारी साहब हैं, वो बड़े भाई हैं, उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बड़े जहादीदा और बड़े मंजे हुए इंसान हैं। उनको जो है ना मेरे तजर्बे के मुताबिक या मेरी जो अपनी राय है या मेरा जो अपना समझ लें जो बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ, इन्हीं की जो है ना इन्हीं की बदौलत जो है ना मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने लगा हूँ कि अरशद अंसारी साहब को जो है ना यूज़ किया जा रहा है। उनसे जो है ना उनके ओहदे का गलत इस्तेमाल करवाया जा रहा है। अब किस तरह, क्योंकि अरशद अंसारी जो है ना तमाम सहाफ़ी तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपने जूनियर से बड़ा ज़्यादा इश्क करते हैं और उनकी जो है ना समझ लें हर बात के ऊपर पाँव रख देते हैं। उनके जो है ना उनका एक तरीकाकारी लाइफ का इस तरह का है कि उन्होंने अपने कभी किसी जूनियर को ना डांटा है, ना कभी किसी को लेट डाउन किया है। हमेशा उनके साथ जो है ना 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने साथ दिया है। अभी ये जो फैसल कामरान साहब के साथ जो मामला चल रहे हैं ना, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ये मामला बढ़ क्यों रहे हैं। अभी देखिए 2-4 दिन पहले मैंने देखी है एक छोटी सी वीडियो में, उसमें कुछ जर्नलिस्ट हैं और कुछ यानी कुछ तो जर्नलिस्ट हैं, ये तो बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे 2 नंबर उठाई गिरे नौसरबाद उचक्के, आप यकीन कीजिएगा उनमें से 5-7 ऐसे अफराद हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। और अगर मैंने आप लोगों को उनको उनके बारे में आपको बता दिया कि ये लोग कहाँ से आए हैं, ये कहाँ की पैदावार थे, ये लोग माजी में क्या करते रहे हैं, पहले इनके पास क्या बाइकें होती थी, किस तरह की मोटरसाइकिलें होती थी, कहाँ से इन्होंने अपने जो है ना लाइफ का आगाज़ किया, सहाफ़त का आगाज़ किया और आज ये गाड़ियाँ और ये घर और ये सारी चीज़ें इन्होंने कहाँ से बनाई। ये लोग जो कहाँ-कहाँ से मंथनियाँ लेते थे, इन लोगों ने जो है ना खुद को प्रमोट करने के लिए कौन से शॉर्टकट रास्ते जो है ना अडॉप्ट किए। मैं इन लोगों का बहुत ज़्यादा बेती हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जंग जो है ना, ये जो सर्द जंग है, ये एक लावे की शक्ल इख्तियार कर जाए। अगर मैं बोला तो आप यकीन कीजिएगा मैं हिलाकर रख दूँगा सारी चूल्हें। मैं वो बंदा हूँ, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं, मुझे किसी का भी, अगर आप कहें ना एक रत्ती भर, एक एक सूतर बराबर भी किसी का मैं खौफ महसूस करूँगा, तो ये अपने दिमाग से बात निकाल दीजिएगा। मैं वो बंदा हूँ जिसने बड़े-बड़े हाथी जो है ना, बड़े-बड़े सूरमे जो हैं, उनको एक धोबी पटके के साथ जो है ना ज़मीन पे लाग रहा है। मेरा तजर्बा, मेरी लाइफ, मैंने जिस तरह अपने मादी के अंदर जो मामलात किए हैं, ये सारे पाकिस्तान को पता है। ये मीडिया जो है ना, ये जो आजकल का जो मीडिया बना हुआ है और जो अरशद अंसारी साहब को मिसयूज़ किया जा रहा है, इसकी मैं वजह आपको लोगों को बताने लगा हूँ। इन सब तमाम लोगों ने क्या किया हुआ है, इनको ये पता है कि शाहिद चौधरी जो है ना आए दिन किसी ना किसी रिपोर्टर के खिलाफ चढ़ जाता है और उसका जो है ना दड़न तख्ता कर देता है और मैं हमेशा ब्लैक शीप को पकड़ता हूँ। मैंने कभी किसी पढ़े लिखे बंदे को, कभी किसी प्रोफेशनल आदमी को नहीं छेड़ा। मैं हमेशा नॉन प्रोफेशनल आदमी को पकड़ता हूँ और उन बंदों को पकड़ता हूँ जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जो क्रिमिनल हैं, जिनकी जो है ना एक हिस्ट्री है। और ये लोग जो है ना जाकर फैसल कामरान साहब को कहते थे हमारे कहने पे एसएचओ बदल दें, तो एसएचओ नहीं बदला जाता था, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि वो ऑनेस्ट आदमी हैं। उनके कागज़ों के अंदर जो है ना मेरिट जो है उसकी सबसे ज़्यादा जो है ना अहमियत है। अब एक जो है ना मुहिम चलाई जा रही है कि जी उनको जो है ना आउट ऑफ द वे जाके जो है ना एसएसपी के ओहदा होने के बाद उनको डीआईजी लगाया गया है। अल्लाह के बंदो, मुझे ये बताओ कि ये लगाया जिसने भी लगाया, किसी सीनियर ने लगाया ना, किसी डीएसपी ने तो नहीं उठ कर लगा दिया। अगर किसी ने भी उनको लगाया तो उन्होंने आके डिलीवर क्या किया, उनका सारा टिनोर निकाल के देख लेना। एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे भाइयों की तरह, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, अभी भी करता हूँ, पहले भी करता था। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि ये जो है ना सीसीडी का क्याम 5-6 महीने पहले हुआ है और इससे पहले जो है क्राइम कैसे नीचे आया। तो क्या ये फैसल कामरान 6 महीने पहले हैं? ये इन्हीं की बदौलत और सीसीबी और बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब की बदौलत जो है ना ग्राफ बड़ा नीचे है। और आप ये देखें कि इन्होंने जितनी मेहनत की है, अगर हम आज उनके खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, क्या हमारा ज़मीर गवारा करेगा? मुझे ये बताएं।
हमें कम से कम ये सोचना चाहिए कि एक बंदे ने, बेशक वो एसएसपी का रैंक है, मुझे इन चीज़ों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने डिलीवर क्या किया है। जिस तरह उन्होंने लाहौर का ग्राफ जराइम का वो नीचे लेकर आए हैं, ये तारीख में गोल्डन हरूफ के साथ लिखा जाएगा। क्या उनका जुर्म सिर्फ यही है कि वो इनके कहने के ऊपर एसएचओ नहीं बदलते? क्या उनका सिर्फ यही जुर्म है कि वो इनके कहने के ऊपर गुनाहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को गुनाहगार नहीं करते? मैं फैसल कामरान साहब को ज़ाती तौर पे नहीं मिला हूँ, मेरी आज तक उनके साथ एक मुलाकात नहीं है, लेकिन यार सोशल मीडिया के ऊपर इतना को तो शौर हम रखते हैं। उनकी हम देखते हैं जो है, जितनी भी वो अपनी खुली कचहरियाँ करते हैं, वो खड़े होकर वो बंदा सारा काम कर रहा होता है। उस बंदे के एटीट्यूड में मुझे ये बताएं, आज तक उसने किसी सहाफ़ी को बिठा के इंटरव्यू दिया है? मेरा नहीं ख्याल दिया होगा। वो खड़े खड़े इंटरव्यू दे देते हैं क्योंकि उसके अंदर मैल नहीं है। उस बंदे का जो है ना माजी, मुस्तकबिल और हाल जो है ना वो बिल्कुल वाइट है, और ये लोगों को, इनको शर्म ही नहीं आती। आप यकीन कीजिएगा, एक बंदे ने नाम अजीजुल्लाह खान डीएसपी जो है, उनका आपको पता है उनका वीलॉग इतना ज़बरदस्त होता है, वो इतने मंजे हुए, इतने डिसेंट और इतने जहाँ दीदा इंसान है कि मैं यकीन कीजिएगा उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, शायद ही मैं किसी करता हूँ। एक जर्नलिस्ट हैं जी, उन्होंने, जर्नलिस्ट क्या वो, मैं क्या बताऊँ वो कहाँ से आया और कहाँ की पैदावार है। उस बंदे ने जो बातें की हैं ना अजीजुल्लाह खान साहब के बारे में, आप यकीन कीजिएगा इसके साथ जो वो करेंगे ना, पीक एक्टिविस्ट के ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी। और ये जितने भी चरलू मरलू, ये जो चुरलू मुरलू टाइप जो जितने भी अफराद हैं ना, जो बड़े पीछे हुआ झिंगा लाला उम कर रहे हैं, आप देखें इन सबके साथ होने का लगा। अरशद अंसारी साहब जो है ना, बड़े डिसेंट आदमी हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, खुदारा वो इन बच्चों के पीछे ना लगें, ये बेवकूफ़ हैं। इन्होंने अपने जो है ना माल मत्ते की खातिर जो है ना, एक बोटी की खातिर बकरा ज़िबा करवा देना है। अरशद अंसारी साहब की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो इस काबिल हैं, वो जो है ना वो जहाँ दीदा बंदे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही हो किस तरह इस आग का जो हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये वॉर जो है उनकी लड़नी नहीं बनती। अदारे हमारे हैं, प्रेस क्लब भी हमारा है, सहाफ़ी भी सारे हमारे हैं, लेकिन जो सहाफ़ी हैं वो हमारे हैं ना। अब इस तरह के टट पूंजिए, आप यकीन कीजिए 5-7 सहाफ़ी जो बीच में बैठे हुए थे ना, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मैं उनका डाटा खोल के आपके आगे रख दिया ना, आपको इनमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। क्या बात किया मैंने बलाल से। मैं, मेरे बारे में कहते हैं कि शाहिद चौधरी का माजी ये था, और लाहदी लानत हो तुम्हारे ऊपर। और मेरा माजी इस तरह का नहीं है ब्लैकमेलर वाला। मैंने अपने 5 हाथों नाखूनों से जो है ना रोटी कमाई है। मैंने अपने जो है ना अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाया हुआ है। आप जैसा हरामखोर आदमी मैं नहीं था। मैं उन अफराद की बात कर रहा हूँ जिनकी मैं निशानदेही करने लगा हूँ, जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी तो मैं ज़रा दबे लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ ना कि शायद उनको अक्ल आ जाए और वो अपने आप को बचा लें, वरना मैं इनके डाटे निकाल कर रख दूंगा कि ये कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, फिर ये मुझे मुकर के दिखाए। और आपको पता है कि मैं हमेशा जो है ना सबूतों के साथ सियाक को सबाक के ऊपर बात करता हूँ। मैं 2 नंबर बात करने वाला बंदा नहीं हूँ। और जिस तरह ये कर रहे हैं, हु हा कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का अंदाजा नहीं है। इनके खिलाफ जो है ना कम से कम पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई 10 जगह पे जो FIR दर्ज होने लगी हैं। आपको पता है कि मैंने आज तक जो भी प्रेडिक्शन की है, जो बात मैंने आप लोगों को बताई है, एक बात भी गलत साबित हुई है। अब आप देखिएगा 2-4 दिन के अंदर अंदर अजीजुल्लाह खान साहब के बारे में जो इन्होंने बातें की हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ, मैं अजीजुल्लाह खान साहब के साथ जो है ना, मैं पाँव के ऊपर पाँव रख के खड़ा हूँ। जिसने मेरा जो उखाड़ना उखाड़ ले। मैं काना नहीं हूँ किसी के बाप का, किसी की पे रोल पे नहीं हूँ मैं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। और अजीजुल्लाह खान साहब जो उन्होंने बातें इतनी अच्छी की हैं, उन्होंने कहा कि यार अगर आप बात कर रहे हैं तो बात सिर्फ किरदार के ऊपर ना करो, किसी की जाती जिंदगी में बात ना करो, आप उसके कामों के बारे में बात करो कि वो क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने कौन सी गलत बात की है। और आप लोग उनके खिलाफ शुरू हो गए हो, अजीब मनफी प्रोपोगंडा कर रहे हो। और एक गंजा सा जो है ना, यकीन कीजिएगा क्लीन शेव है, वो गंजा सा है, और वो पैदा कहाँ पे हुआ है आप यकीन करें, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप इन 5-7 सहाफ़ी जो उस, यानी कि वो जो जमगटे के अंदर जो मौजूद थे, अगर आप उनके डाटे जानना चाहते हैं और आप ये सुनना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं ये पैदावार कहाँ की हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा आपको साथ वादा, मैं सबको बेनकाब कर दूंगा। मुझे किसी का कोई भार नहीं है, मुझे किसी का, अगर आप यूँ कहें ना इतना सा भी मैं वज़न महसूस करता हूँ तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। मुझे सिर्फ वज़न जो है अरशद अंसारी साहब का है, और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि वो किस डगर पे चल पड़े हुए हैं। उनकी इतनी ऑनर है, तमाम लाहौर की, पंजाब की, पाकिस्तान की पुलिस उनकी इज्जत करती है, और उनको वो करवानी चाहिए, ना कि अरशद अंसारी साहब को जो है ना इस तरह के लौंडे लपारों के कहने के ऊपर जो है ना, या इस तरह के मनफी इक़दामात को जो है ना हाईलाइट करना चाहिए। इसके साथ उनकी साख्त को जो है बड़ा सख्त नुकसान पहुँचेगा। प्रोग्राम को फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।